करोड़पति डिलीवरी बॉय जो हर महीने 1 लाख रुपए कमाता था, लेकिन मेहनत से नहीं, मिनी मुंबई में ठगी के नेक्सस का ऐसा खुलासा हुआ जो आपको भी हैरान कर देगा। इसमें जालसाज बैंक मैनेजर भी है, कई राज्यों से तार जुड़े रहे, विदेशों से भी साइबर फ्रॉड का कनेक्शन मिल रहा है। आखिर ठगी के खेल का किंगपिन कौन है, देखिए। साइबर फ्रॉड का सनसनीखेज खुलासा। करोड़पति डिलीवरी बॉय, ढाई महीने में 12 करोड़, हर महीने 1 लाख की कमाई। ठगी से खुला जालसाज मैनेजर का राज। उन्नीस खाते, 168 करोड़, किंग पिन कौन? नाम राकेश कुमार त्रिपाठी, पेशे से डिलीवरी बॉय, लेकिन इनकी मंथली इनकम सुनिए, चौंकिएगा नहीं। 1 महीने में 1 लाख रुपए कमा लेते हैं जनाब। कोई सालाना पैकेज नहीं, लेकिन फिर भी हर महीने लखपति। अब जरा इनके नाम से बनी फर्म के अकाउंट के बारे में सुनिए। 2.5 महीने में 12 करोड़ रुपए, यानी करोड़पति डिलीवरी बॉय। अब इस करोड़ों की खेल की कहानी सुनिए। मिनी मुंबई यानी इंदौर में साइबर फ्रॉड का हैरान करने वाला खुलासा। साइबर सेल की इंदौर इकाई में फरियादी ने शिकायत की थी कि उसके साथ इन्वेस्टमेंट के नाम पर 85 लाख रुपए की धोखाधड़ी कारित की गई है। उस शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके जब विवेचना प्रारंभ की गई तो ये पाया गया कि इंदौर के ही एक खाते में इंडसइंड बैंक का एक खाता था, जिसमें कि एक अंश राशि जो है इस ठगी की गई है। करोड़ों की साजिश का राज खुला इंदौर में हुए ठगी के केस से। फरियादी के साथ 85 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। 10 अलग अलग खातों में, अलग अलग राज्यों में खुले बैंक खातों में ये पैसा गया। इसमें से एक बैंक अकाउंट इंदौर में मिला। राकेश कुमार त्रिपाठी के नाम पर था फर्जी फर्म। खाते की जब पड़ताल की गई तो वो आरके एंटरप्राइजेस के नाम से एक करंट अकाउंट था और वो उसका प्रोप्राइटर राकेश कुमार त्रिपाठी को दर्शाया गया था। राकेश कुमार त्रिपाठी को जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पाया कि वो एक डिलीवरी बॉय है और वो इस गिरोह के संपर्क में आया जो फर्जी करंट अकाउंट्स खुलवाता है। अब इस खेल में एंट्री हुई असल खिलाड़ी की, प्राइवेट बैंक के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मोहम्मद जाबाज की, जिसने 35 अकाउंट खुलवाए, जिसमें से 15 करंट अकाउंट को कई राज्यों की एजेंसी ने फ्रीज किया है। विदेश से जुड़े साइबर फ्रॉड के तार इतने राज्य में फैला गैंग का जाल। इन 15 फर्जी अकाउंट में 5 महीने में जमा हुए 138 करोड़ रुपए। जांच जारी थी। इधर दूसरे प्राइवेट बैंक की पिपलियाना ब्रांच में भी मिले थे 4 फर्जी बैंक अकाउंट, जिन्हें गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना पुलिस द्वारा फ्रीज करवाया गया था। इन 4 अकाउंट में ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग के विदेश से करोड़ों रुपए आए। राकेश त्रिपाठी से पूछताछ के आधार पर ही इंडसइंड बैंक के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मोहम्मद जावाज की भूमिका आई, जिसको गिरफ्तार किया गया। और मोहम्मद जावाज से जो प्रारंभिक पूछताछ हुई उसमें यह पता चला कि उसने लगभग 35 करंट अकाउंट्स खुलवाए हैं। सोशल मीडिया और टेलीग्राम के माध्यम से दुबई, कनाडा, अमेरिका, विदेशों में बैठे ठग लाखों रुपए में करंट अकाउंट खरीदते हैं। उनको जब फर्दर उसकी ट्रेल देखी गई तो उसमें से 15 अकाउंट राज्य की विभिन्न राज्यों की एजेंसियों द्वारा फ्रीज कराए गए हैं और इस पर्टिकुलर खाते में भी बड़ी मात्रा में राशि, लगभग 12 करोड़ की राशि जो है इस वर्ष अभी तक आई है और पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और विवेचना की जा रही। आखिर 19 फर्जी बैंक अकाउंट, 168 करोड़ रुपए के कितने राजदार? कौन है असल किंग पिन? अभी कई चेहरों का बेनकाब होना बाकी है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस लड़की ने पहले कॉल पर हेलो कहा, फिर रात में वीडियो कॉल आया, फिर खबर आई लड़की ने सुसाइड कर लिया।
जो अभी आपने सुना ये नया हथकंडा है सेक्सटॉर्शन गैंग का, जिसका शिकार हुए रिटायर्ड तहसीलदार। आखिर कौन सी गैंग ऐसे शिकार बना रही है, देखिए ये खुलासा सुसाइड वाली सेक्सटॉर्शन गैंग से। सावधान। वीडियो वाले ब्लैकमेलर, एक और खेल। सुसाइड वाली सेक्सटॉर्शन गैंग। डर्टी गेम, शातिर खिलाड़ी बेनकाब। राजस्थान टू बिलासपुर, 16 लाख की ठगी। रिटायर्ड तहसीलदार हुए शिकार। हनी मनी मायाजाल, एक अनजान नंबर और हेलो, एक अनजान वीडियो कॉल और डर्टी पिक्चर। कुछ ऐसा ही खेल है इस गिरोह का। यकीनन आप समझ गए होंगे, ये सेक्सटॉर्शन गैंग है। लेकिन इसके नए हथकंडे को समझिए, जिस गिरोह का शिकार बिलासपुर के रिटायर्ड तहसीलदार हुए अनजान नंबर से। एक लड़की ने पहले कॉल किया, उसके बाद रात में उन्हें वीडियो कॉल आया। न्यूड तस्वीरें चल रही थी, स्क्रीन रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल किया गया। उनके पास एक लड़की का फोन आया और उसके बाद उनसे बात किया की लड़की ने, और उसके बाद उसमें न्यूड फिल्म में उसी लड़की की आई और थोड़ी देर बाद फोन बंद हो गया। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। बदनामी का डर अक्सर ऐसे गिरोह दिखाते हैं, लेकिन इस डर्टी गेम की असल पिक्चर बाकी थी। अब एंट्री होती है फर्जी पुलिस वालों की। इसे गौर से सुनिए, कैसे सेक्सटॉर्शन गैंग ने सुसाइड वाली चाल चली। ये कहा कि लड़की ने सुसाइड की कोशिश की है, अस्पताल में भर्ती है, इलाज के लिए रुपए मांगे गए। फिर लोगों का फोन आया इन आरोपियों का, उनके द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा उस लड़की से बातचीत की गई है, गलत सलत बात की गई, गंदी बातें की गई हैं, जिसमें कि उस लड़की ने बहुत ही मानसिक रूप से वो उसको चोट पहुंची है, उसने सुसाइड कर लिया है। और सुसाइड किया है तो वो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, उसका इलाज कराना है, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इस तरीके से पैसे लेते रहे। उसके बाद दूसरा हथकंडा, लड़की की मौत बताकर ये कहकर डराया गया कि लड़की के परिवार वाले हंगामा कर रहे हैं, मामला दबाना है तो मोटी रकम मांगी गई। ज़्यादा पैसे ले लिए। फिर उन्होंने उनको फ़ोन करके बताया कि वो लड़की की डेथ हो गई है, अब उसको पुलिस केस हो गया है, पुलिस केस को रोकने के लिए आपको और पैसे देने होंगे। तो लगभग 10,90,500 रुपये इनके अकाउंट से पूरे के पूरे पैसे इन्होंने डर के मारे उसको दे दिए। बदनामी के साथ केस में फंसाने की धमकी और लड़की की सुसाइड, ये सुनकर ही फरियादी टेंशन में आ गए। उसके बाद 11 लाख की ठगी हुई किश्तों में। तारिक, मोहम्मद समीम, मोहम्मद अमजद खान, ये 3 आरोपी पकड़े गए हैं। इनसे काफ़ी कुछ बरामद हुआ है, सिम बरामद हुए हैं, फ़ोन बरामद हुए हैं और महत्वपूर्ण एविडेंस प्राप्त हुए हैं। इस गैंग का कनेक्शन जुड़ा राजस्थान के डींग से। 3 आरोपी अरेस्ट हुए जो ऐसे ही डर्टी गेम में माहिर हैं। धीरे धीरे जो साइबर फ्रॉड के केसेस हैं, पहले OTP पूछा जाता था, फिर लोग उससे अवेयर हो गए। अब फिर कोई सामान खरीदी के नाम पर, OLX के नाम पर होता था फ्रॉड, अभी सेक्सटॉर्शन के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। और भी इस तरीके से अलग अलग अभी डिजिटल आपके डिटेंशन के फ्रॉड हो रहे हैं। अब इनकी कुंडली खंगाली जा रही है, तो आप भी ऐसी चाल से रहिए सावधान। बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऐसा साइको लवर आपने पहले नहीं देखा होगा, जिसने प्रेमिका की जासूसी कराई, फिर शक में हैवानियत की। इस हैवानियत में प्रेमी का दोस्त भी शामिल था। दरिंदगी के बाद प्रेमी ने किया प्रेमिका का कत्ल। आखिर कौन है वो हैवान, देखिए रिपोर्ट। ये इश्क नहीं, दरिंदगी है। प्रेमिका की हर पल की रखे वो खबर,
कभी मोबाइल हिस्ट्री खंगाले, कभी किसी से कराए जासूसी। दुपट्टे से मोहब्बत का मर्डर, शक में शैतान बना साइको लवर। इश्क की ऐसी कहानी जिसमें विलेन प्रेमी है, विलेन ही नहीं वहशी भी आशिक ही है। 1.5 साल पहले जिसने न सिर्फ अपनी मोहब्बत का गला घोटा बल्कि जो दरिंदगी की वो भी हैरान करने वाली है। भिंड के देहात थाना इलाके में एक खेत में 14 साल की नाबालिग लड़की की लाश मिली थी। दुपट्टे से गला घोटकर उसकी हत्या की गई थी। 1.5 साल से पुलिस की टीम उस कातिल की तलाश कर रही थी जिसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि नाबालिग लड़की का प्रेमी निकला। वहाँ पर एक लड़की की लाश मिली थी जिसके गले में दुपट्टा वगैरह बंधा हुआ था। इसमें अपराध क्रमांक 40/23 धारा 302, 201 दर्ज करके विवेचना में लिया गया था। लंबे समय तक इसमें साक्ष्यों के सीधे स्पष्ट न मिलने और अपराधी के क्लियर न होने के कारण विवेचना लगातार चलती रही, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। पुलिस की पूछताछ में सनकी आशिक की जो कहानी सामने आई वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है। पुलिस की माने तो आरोपी प्रेमी अपने इश्क को लेकर पजेसिव था, जो काम करने भिंड से बाहर जाता, इश्क की निशानी भी अपने साथ लेकर जाता, प्रेमिका का आई कार्ड। यही नहीं, प्यार में पागलपन ऐसा कि प्रेमिका के गांव में आते जाते वक्त उसकी दोस्ती गांव के रहने वाले एक लड़के से हुई, जिससे वो प्रेमिका के बारे में पूछताछ करता था, कहे तो जासूसी। उसने इसमें 2 आरोपियों को जो पूछताछ की गई और उसमें साइबर का इस्तेमाल किया गया, तो हमें 2 आरोपी इसमें मिले और उनके द्वारा ये इकबालिया किया गया कि हमारे द्वारा ये घटना कारित की गई है। इश्क में पागल हुए प्रेमी को अब एक ऐसी बात पता चली जिससे उसके दिमाग में शक बैठ गया। शक ये कि प्रेमिका की दोस्ती कई लड़कों से है। इस शक में प्रेमी ने जो साजिश रची वो दिल दहलाने वाली थी। अपने दोस्त से प्रेमिका को खेत में मिलने बुलाया, फिर उसके साथ दरिंदगी की। दरिंदगी के बाद प्रेमिका का कत्ल कर दिया। 24 तारीख को अपने मित्र के साथ एक योजना बनाकर उस लड़की को खेत पर सरसों जिसमें लगा हुआ था उसमें बुलाया और बुलाकर उसके साथ गलत काम किया और इस चीज का फायदा उठाकर फिर उसके साथी द्वारा भी गलत काम करना बताया गया और फिर उसके बाद लड़की के ही दुपट्टे से दबाकर उसने जब उसका रेस्ट किया उसने दुपट्टे से दबाकर उसकी हत्या कर दी। ये इश्क नहीं बल्कि दरिंदगी है। भिंड में रवि रमन त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस शहर में पत्नी का बार बार रिश्तेदारों के घर जाना उसकी मौत बन गया। आखिर कहां मिली घर लेट आने की सजा, मौत। इधर एक और शहर है जहां दरवाजे को तोड़ा जा रहा है, जिस घर से मिली 2 लाशें। आप भी देखिए, 2 शहर फंदे में दम तोड़ते रिश्ते। बीवी का मर्डर, सुसाइड की शक। सागर में खुला हैवानियत का राज, लेट आने की सजा, मौत। दुर्ग में शैतान शौहर का कहर। दो शहर फंदे में रिश्ते। सागर और दुर्ग में रिश्ते सिसक रहे हैं, फांसी के फंदे पर रिश्ते झूल रहे हैं। सागर में इस आरोपी ने जो किया, पहले उसे सुनिए। देवरी में रीना पांडे की लाश घर में मिली, फांसी का फंदा लगा था। मायके वाले रीना के पति रामू पांडे पर इल्जाम लगा रहे थे कि उसने उनकी बेटी की जान ले ली। लगाई उन्हें, जान से मारा है, इतने घाव हैं, इतने निशान हैं। किसने? हैं मौसा जी ने। क्या नाम है उनका? रामू।
और वो तत्काल फरार हो गई थी। दिनांक 11/6/24 थाना देवरी के खतोला गांव में जो रीना पति रामू पांडे इनके द्वारा फांसी लगाने की और देवरी अस्पताल ले जाने की सूचना इसके भाई द्वारा थाने में आकर दी गई थी, जिसपे थाने में मर्ग कायम करके जांच में लिया गया। रीना ने क्या सुसाइड किया था या फिर ये मामला कत्ल का है? रामू बार बार सबसे यही कह रहा था रीना ने जान दी है, लेकिन रामू पांडे के झूठ को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बेनकाब किया। रामू ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की, उसके बाद मर्डर, सुसाइड लगे, फांसी का फंदा पत्नी के गले में डाल दिया। डॉक्टर ने इसको बताया कि इसकी गला मारकर इसको मार दिया गया है। इसमें जांच के दौरान जो साक्ष्य संकलित किए गए हैं, परिजनों के कथन लेख किए गए हैं और इसका जो है अपने पति से विवाद हुआ था। घटना के एक दिन पहले भी इनके यहाँ कोई कार्यक्रम था, पति वहाँ से लेट आई थी तो उस दिन रात में विवाद हुआ था। रीना और उसके पति रामू पांडे के बीच अनबन की वजह भी हैरान करने वाली है। रीना का अपने रिश्तेदारों के घर जाना, किसी कार्यक्रम में शामिल होना, देर से लौटना, इस बात को लेकर पति पत्नी में अनबन रहती थी। बस इतनी सी बात और रामू जल्लाद बन गया। ये इसमें विवाद, ये कहीं किसी कार्यक्रम में जब जाती थी तो ये उसका पति रोक टोक करता था कहीं पे जाने से, और तो इसमें इनका विवाद भी उसी कारण हुआ था। सागर के बाद दुर्ग में जो हुआ वो भी दिल दहला देने वाला है। इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस बंद कमरे में खौफनाक राज कैद है। कमरे में 2 लाशें मिली। उतई थाना इलाके के खोपली गांव का ये मामला है। हिंगल बंजारे और उसकी पत्नी यशोदा दोनों उतई के खोपली में रेगहा की जमीन में खेती किसानी का काम करते थे। दोनों सुबह से खेती करने गए थे, लेकिन उसके बाद दोनों को किसी ने नहीं देखा। उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत खोपली के खार में आज सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हिंगल बंजारे के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करके धारदार हथियार से हत्या करने के बाद स्वयं फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई थी। कमरे में झांका तो 2 लाशें पड़ी थी। पत्नी का हैंगल से मर्डर किया, उसके बाद सुसाइड कर लिया। इस वारदात से सब सन्न है। अभी जांच में मर्ग इंटीमेशन दिया गया है। मर्ग जांच के बाद चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। सागर और दुर्ग में आखिर क्यों हुआ रिश्तों का कत्ल? सागर में पंकज प्रजापति और दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सीसीटीवी में कैद हुई थी 20 लाख की लूट। नकाबपोश बदमाश ने कट्टे के दम पर की थी ये वारदात। पकड़े गए लुटेरे का कनेक्शन बैंक डकैती से भी है। आखिर इस गैंग ने किए कितने गुना, देखिए रिपोर्ट। बस अब इस तस्वीर पर फोकस करिए। सीसीटीवी फुटेज जिसमें 3 आदमी नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच चौथे शख्स की एंट्री हुई, जिसने रुपयों से भरा बैग छीना कट्टा दिखाकर। नकाबपोश ये शख्स जिसने लूट के बाद ऐसे कहा, हैंड्स अप। बलौदा बाजार में 9 अप्रैल की रात को कटगी में सरकारी शराब दुकान में लूट की सनसनीखेज वारदात हुई थी। लुटेरे के साथ उसके साथी भी थे। 9 अप्रैल 2024 को थाना कसडोल क्षेत्र के कटगी देशी शराब दुकान में उसके कैश वैन में लाए हुए रकम को 2 अज्ञात आरोपियों द्वारा देशी शराब दुकान के अंदर अबाध प्रवेश करके कट्टा दिखाकर वो बैग को छीन कर ले गए थे, जिस पर से तत्काल 392-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 25-27 आमशक के तहत अपराध कायम किया गया था। कसडोल थाना पुलिस इस गैंग की तलाश कर रही थी। इधर कुछ दिन बाद ओडिशा के बरगढ़ में बैंक डकैती हुई, जिस बैंक डकैती और इस लूट में शामिल आरोपी का हुलिया मिलाया गया, जिस आधार पर पकड़ा गया आरोपी अमित दास, जिसका लूट और डकैती दोनों से कनेक्शन था। अब सुनिए पुलिस की जुबानी बदमाश अमित दास का क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। एक आरोपी अमित दास को पूर्व में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उसके विरुद्ध एनडीपीएस का एक मामला भी बनाया गया और उससे कई 4 व्हीलर गाड़ियां, पूर्व में उसके 23-24 प्रकरण
बिलासपुर रायगढ़ में 10 साल की सजा काट चुका है। लूट की रकम को उसने कैसे उड़ाया, कहां-कहां खर्च किया, ये भी। जो उनको बंटवारा में जो पैसा मिला था 7 लाख रुपए, उसमें से लगभग 80,000 रुपए नकद जो है हम जब्त तक कर चुके हैं। इसके अलावा उसके बताने के अनुसार उसने एक ढाबा में, उसका नया ढाबा था, उसमें उसने राशन सामग्री वगैरह खरीद की है और वो गांजा का व्यापार करने में उसको खर्च कर दिया है। आरोपी ने लूट के असल मास्टरमाइंड का नाम भी अपने हलक से उगल दिया है। पुलिस की माने तो वो मास्टरमाइंड पेशेवर अपराधी है। दूसरा आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, वो उसका भी नाम क्लियर हो गया है, क्योंकि उसको पतासाजी का प्रयास हम कर रहे हैं। वो भी पहले छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में वारदात कर चुका है, ना आदतन आरोपी है। इस गैंग ने और कितनी वारदात की, जांच जारी है। आखिर वो मास्टरमाइंड कौन है? बलौदा बाजार में योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्राइम शो में आज के लिए इतना ही।